अच्छा बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ में जो मेजर रोल प्ले कर रही है वो है वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम कहाँ आती है, कहाँ मौजूद है बेटा? जब प्राइमरी ग्रोथ हो रही होती है तो क्या बनती है? प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम वास्कुलर बंडल में। प्राइमरी ग्रोथ जब हो जाती है और सेकेंडरी ग्रोथ जब होनी होती है तो इन दोनों टिश्यूज़ के दरमियान में क्या चीज़ इमर्ज होती है? वास्कुलर कैम्बियम। इनमें से कुछ सेल्स क्या बन जाते हैं? वास्कुलर कैम्बियम बन जाते हैं। जस्ट 2 to 3 सेल थिक होती है, इसके रेक्टेंगुलर शेप सेल्स होते हैं। अब इन दो लेयर्स ऑफ सेल्स ने क्या करना है? ये इनर पार्ट हो गया प्लांट स्टेम का और ये आउटर स्टेम है या रूट है। इनर साइड पे ये बहुत ज़्यादा टाइम डिवाइड करते हैं ये सेल्स, ठीक है। इन सेल्स की डिवीजन का जो रेट है वो ज़्यादा है, ये ज़्यादा ग्रो करते हैं, ज़्यादा डिवाइड करते हैं, तो बहुत सारे सेल्स को गिव राइज करते हैं। तो उसको अब हम क्या कहेंगे? वो सेल्स जो इनर टू द वास्कुलर कैम्बियम डिवाइड होकर बन रहे हैं उनको हम कहेंगे सेकेंडरी जाइलम। और जो ऑलरेडी प्राइमरी ग्रोथ की वजह से जाइलम बनी थी वो क्या है? प्राइमरी जाइलम, ठीक है। प्राइमरी जाइलम किससे बनी थी? प्राइमरी ग्रोथ से। सेकेंडरी जाइलम किससे बनी है? वास्कुलर कैम्बियम के सेल्स की डिवीजन से। आउटर साइड पे क्या होता है? वास्कुलर कैम्बियम डिवाइड करती है, आउटर साइड पे भी वो अपने सेल्स गिव राइज करती है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स एज कंपेयर टू इनर सेल्स कम होता है। अब वो फ्लोएम जिसको प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बनाया गया वो प्राइमरी फ्लोएम थी, और वो फ्लोएम जिसको वास्कुलर कैम्बियम ने गिव राइज किया वो कौन सी है? सेकेंडरी फ्लोएम है, ठीक है। आपको मैं एक छोटा सा यहाँ पर यूँ भी दिखा देती हूँ। फ़र्ज़ करें ये स्टेम है, इसका इंटरनल पार्ट है, ठीक है। ये बाहर की तरफ कॉर्टेक्स हो गया, एपिडर्मिस हो गई, और ये वास्कुलर बंडल यहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें क्या होगी? पहले फ्लोएम और उसके बाद क्या होगी? यहाँ पे जाइलम, और इन फ्लोएम और जाइलम के दरमियान में क्या आ जाती है? ये वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है। ये फ्लोएम, ये वास्कुलर कैम्बियम और ये जाइलम। जो पहले से मौजूद होगी वो प्राइमरी जाइलम, जो बाद में बनी वो सेकेंडरी जाइलम। जो पहले से मौजूद था प्राइमरी फ्लोएम, जो बाद में बनी वो सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। तो ये होगा इस तरह से प्लांट की गिर्द में। अब देखो सेल्स अंदर की तरफ भी बढ़ रहे हैं, नंबर उनका बाहर की तरफ भी, तो क्या हो रहा है? ये चीज़ थिकनेस में इजाफा कर रही है, ठीक है। प्लांट की थिकनेस में इजाफा कर रही है। तो इस तरह से वास्कुलर कैम्बियम हर साल क्या करती है? डिफरेंट सीजन में डिफरेंटली डिवाइड करती है। इसकी जो एक्टिविटी है डिवीजन की वो स्प्रिंग सीजन में बहुत फास्ट हो जाती है। कंसिडर करें कि ये जो बड़े बड़े सेल्स बने और नंबर ऑफ़ सेल्स भी बहुत ज़्यादा है, ये कब बने? स्प्रिंग सीज़न में। और जब स्प्रिंग सीज़न ख़त्म हो गया, ऑटम या समर सीज़न है, उस दौरान क्या होगा? छोटे छोटे सेल्स बनेंगे और ज़्यादा डार्क सेल्स होंगे, नंबर भी कम होगा। ये वो कैसी लेयर बनेगी? वो थिन लेयर बनेगी। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है तो बहुत ज़्यादा सेल्स, बड़े बड़े सेल्स और लाइट इन कलर बनते हैं, ठीक है। ये स्प्रिंग में बनी, और ये अब फ़र्ज़ करें ये जनवरी फरवरी मार्च के सीज़न में ये लेयर बन चुकी है। अब ये लेयर अब बन रही है, ठीक है। इसी साल की बात कर लें कि अप्रैल मई जून तक, यहाँ तक इसमें इतनी ग्रोथ हुई है, वास्कुलर कैम्बियम ने इतने सेल्स को गिव राइज किया है। तो इस वुड को हम क्या कहेंगे? इस पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम को हम कहेंगे समर वुड, ठीक है। इस पार्ट ऑफ जाइलम को हम क्या कहेंगे? समर वुड, और इसको हम कहेंगे स्प्रिंग वुड कहेंगे, ठीक है। अब एक साल में 2 सीजन्स में इसने इस तरह के डिफरेंट जो है वो डिवीजन की है, डिपेंडिंग अपॉन सीज़न, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न बहुत ही फेवरेबल होता है उसके लिए, समर सीज़न फेवरेबल नहीं होता, इतना अच्छा नहीं होता कि वो फास्टली डिवाइड कर सके। तो एक सीज़न में ज़्यादा ग्रो किया, दूसरे सीज़न में कम ग्रो किया, थिकनेस इतनी बढ़ गई। तो इस तरह से हम प्लांट की एज भी मेजर कर सकते हैं। देखिए, एक जो है वो थिन लेयर बन रही है, डार्क है, दूसरी थिक लेयर बन रही है लेकिन लाइट इन कलर है। तो एक साल में यही एक्टिविटी होती है, एक साल में ये बना, अगले साल ये बना। तो हम इन रिंग्स को काउंट करके क्या कर सकते हैं? किसी भी पौधे की उम्र बता सकते हैं। ट्रंक को जब काटा जाता है नीचे से तो ये एनुअल रिंग्स बहुत ही विजिबल होती हैं। इनको अगर हम काउंट कर लें तो क्या होता है? आइदर ये वाली काउंट कर लें या लाइट वाली, तो वो क्या करेगी? वो
उस प्लांट की एज बता देगी। फ़र्ज़ करें ये 20 लेयर्स अगर ये मौजूद हैं तो क्या होगा, वो पौधे की एज 20 साल होगी। तो इनको हम कहते हैं एनुअल रिंग्स। उसके अलावा जो स्टेम होती है वो इनर साइड उसकी बहुत डार्क होती है, आउटर थोड़ी लेस डार्क होती है। इसका ये है कि जो जाइलम है वो अंदर की तरफ उसकी जो हर साल जाइलम का पोर्शन है वो डेड होता चला जाता है, नॉन कंडक्टिंग होता चला जाता है, और जो बाहर वाला है वो फंक्शनल रहता है। जो फंक्शनल पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम है, जो कंडक्शन ऑफ वाटर भी कर रहा है, उसको हम सैपवुड कहते हैं। और वो पार्ट जो परमानेंटली क्या हो गया है, डेड हो चुका है, उसका काम सिर्फ़ और सिर्फ अपने अंदर रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स एंड टैनिन्स को स्टोर करना है, एक्यूमुलेट करना है, जो कि हम एक्सक्रीशन में भी देख चुके हैं कि प्लांट के ट्रंक में, स्टेम में क्या होता है, ये चीज़ें एक्सयूड्स जो हैं उनको एक्यूमुलेट कर लिया जाता है। उसके लिए तो वो एक्सक्रीशंस हैं, लेकिन इनफैक्ट ये क्या करते हैं, डिके को रेजिस्ट करते हैं वुड के, इंसेक्ट्स को रोकते हैं, इंसेक्ट प्रूफ हो जाता है जो स्टेम है, जैसे कि रेड सीडर एंड कोनिफर्स की एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा कैलस की फॉर्मेशन भी किसके ज़िम्मे आ जाता है, इसी वास्कुलर कैम्बियम के ज़िम्मे आ जाता है। फ़र्ज़ करें किसी प्लांट की ट्रंक को कट लगा है, कोई डैमेज हुआ है, ठीक है, किसी ने उसको काट दिया, यहाँ पे उसकी कट लग गया, तो यहाँ पर यही वास्कुलर कैम्बियम ही क्या करेगी, डिवाइड होके वहाँ पर सेल्स प्रोवाइड करेगी, वहाँ पर बहुत सारे पेरेन्काइमल सेल्स बनेंगे, बाउंड को फिलअप करेंगे, और बाद में वो डिफ्रेंशिएट होकर जो सेल जहाँ मौजूद होगा वही फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा और ये टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कैलस फॉर्मेशन जो है वो प्लांट को हील अप होने में हेल्प करती है। तो वास्कुलर कैम्बियम ना सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प कर रही है बल्कि कैलस फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल है। उसके अलावा वुड जो बन रही है, ये हार्ड वुड तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। यही चीज़ है जो फर्नीचर्स वगैरह में यूज़ होती है। वुड की क्वालिटी किस पे डिपेंड कर रही होती है, उसकी डेंसिटी पे, उसकी हार्डनेस पे, शॉक रेजिस्टेंस पे, टेक्सचर पे एंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ पे, किस कदर लकड़ी जो है वज़न बर्दाश्त कर सकती है। फर्नीचर आप घरों में देखते हो, चेयर्स देखते हो, सब किससे बने हैं, वुड से बने हैं ना। तो इसका मतलब है हार्ड वुड है, शॉक रेजिस्टेंट है, टेक्सचर अगर अच्छा है उसका तो फर्नीचर्स में यूज़ हो सकती है, और कंप्रेशन स्ट्रेंथ भी है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी उसमें मौजूद होती है। तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ।